दोस्तों 2026 जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग साल है। बहुत सारे जो सीरीज है ना उसमें नए नए एडिशंस हो रहे हैं, नए नए मेंबर्स ऐड हो रहे हैं। वैसे ही कुछ आईकू ने भी किया है। आईकू अब उनका 15R 7600 mAh की बैटरी है। उस हिसाब से राइट मुझे 200 ग्राम लग रहा है, उससे ऊपर तो होना नहीं चाहिए। 208 ग्राम। चलिए पोर्ट्स एंड बटन्स के बारे में बात करूं तो नीचे सिम कार्ड ट्रे है, यूएसबी टाइप सी है, माइक्रोफोन है, स्पीकर ग्रिल है, राइट हैंड साइड में पावर ऑन ऑफ बटन है जिसका पोजीशन परफेक्ट है, देन वॉल्यूम रॉकर, ऊपर की तरफ आपको आयर ब्लास्ट नहीं नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन है एंड स्पीकर ग्रिल है। इधर आयर ब्लास्टर नहीं है, पीछे कैमरा मॉड्यूल में आयर ब्लास्टर है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है। डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो फ्लैट डिस्प्ले 6.59 इंच का 1.5 के रेजोल्यूशन का 120 हर्ट्ज का एमोलेड LTPS डिस्प्ले आता है। 5000 निट्स पीक ब्राइटनेस है। और वैसे मैंने 120 हर्ट्ज कहा, बट किसी किसी सिनेरियोज में आपको 144 हर्ट्ज तक फास्ट रिफ्रेश रेट मिलता है। एंड 6500 mm स्क्वायर का वेपर कूलिंग चेंबर भी आता है which obviously helps in heat dissipation। चलिए ओएस के बारे में बात करते हैं। ओरिजिन OS 6 आता है which is based on Android 16। 4 साल के मेजर अपडेट्स एंड 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलने वाले हैं। लेट्स टॉक अबाउट कनेक्टिविटी। ऑल कनेक्टिविटी ऑप्शंस आते हैं। Wi-Fi 7 आता है, Bluetooth 6 है, आयर ब्लास्टर आता है, NFC है। eSIM का सपोर्ट नहीं है, वैसे डुअल नैनो सिम कार्ड स्लॉट ही है। और हाँ 18 5G बैंड है, मतलब कि इधर ही सिर्फ इंडिया में नहीं ग्लोबली भी आप जाओगे, यू शुड नॉट हैव। ऑडियो के बारे में बात करूं तो स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, बैलेंस स्पीकर्स है, लाउड है, क्वालिटी अच्छी है, मल्टीमीडिया इज गुड। नेटफ्लिक्स वगैरह पे आप देखोगे तो HDR10+ का वगैरह सपोर्ट है, मतलब HDR कंटेंट व्यूइंग आप नेटफ्लिक्स पे भी कर सकते हो, तो बाकी सब पे तो है ही, सो मजा आएगा आपको। सेंसर्स के बारे में बात करूं तो अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है एंड दे। चलिए कैमरा के पास आते हैं। ये 50 मेगापिक्सल कर दिया, बट सोनी का सेंसर दे दिया है। ये बेसिकली LYT 700V ये सेंसर आता है। सेकेंडरी सेंसर जो है वो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड आता है, जी हाँ, नो टेलीफोटो हियर। एंड आगे की तरफ 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर आता है जो आई थिंक गैलेक्सी कोर का है। अब इस सेटअप से हमने फोटोज वगैरह निकाले हुए हैं। अगर आपको देखने ओरिजिनल क्वालिटी में तो जी ड्राइव की लिंक दे रहा हूँ, जरूर जाके देखिएगा। हाँ टेलीफोटो होता ऑब्वियसली तो अच्छा होता, बट अगर कलर्स के बारे में बात करूँ, नॉर्मल कंडीशंस में जब आप फोटो निकालते हो, पोर्ट्रेट्स वगैरह के बारे में बात करूँ, स्किन टोन्स के बारे में बात करूँ, इट कम्स आउट क्वाइट वेल। और टेलीफोटो नहीं है, लेकिन फिर भी आप जो प्राइमरी सेंसर है ना उससे 1.5 एंड 2x से जूम कर सकते हो, लॉसलेस जूम आपको मिलेगा। सो अगर फीचर्स के बारे में बात करूँ तो स्नैपशॉट, नाइट, पोर्ट्रेट, फोटो मोड एंड वीडियो मोड, अल्ट्रा HD डॉक्यूमेंट मोड, 50 मेगापिक्सल नेटिवली निकाल सकते हो, पैनोरामा मोड, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लॉन्ग एक्सपोजर, सुपर मून मोड, प्रो मोड, फिश आई। जी हां, बट फीचर्स सभी है, एब्सोल्युटली शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। अगर वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो प्राइमरी सेंसर से 4K 60 FPS निकाल सकते हैं। इवन आगे का जो 32 मेगापिक्सल का सेंसर है, इवन दैट गिव्स यू 4K 60 FPS, दैट इज गुड। 8 मेगापिक्सल जो अल्ट्रा वाइड है, दैट इज 1080p। सो अगर मैं छोटे-छोटे फीचर्स के बारे में बात करूं तो IP6869 का सर्टिफिकेशन आता है, USB 2.0 है, हैप्टिक फीडबैक इज ऑन पॉइंट, नॉट बैड नॉट गुड, इट्स लाइक गेमिंग करते समय यू कैन फील इट, अच्छा है, नॉट बैड। सार वैल्यूज आर विद इन लिमिट्स, वाइड वाइन L1 का सपोर्ट आता है, HDR कंटेंट आप देख सकते हो।